Yeah, well, you're too late. What's the matter with you? You're trying to hurt someone? Why, you... Oh, look! That hammer! No, where's the hammer? Not that! Give me anything but that! No, Mo, please! Mo, give me a hammer! Oh, boys! No, Mo, I'm a victim of circumstance! I'll circumstance you! Yeah, let me get him! Be right there. Come on, get going. Here we go. Remove Sister M&M before Chowderhead crushes her. You, help out. You, grab that bucket, splash some water on her. Oh! So, hey guys and welcome to another video of my channel. And jokes apart, पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फ्लैश मूवी की। और द फ्लैश मूवी डीसी की सबसे इम्पॉर्टेंट मूवी है क्योंकि यही ये मूवी होने वाली है जो कि आने वाले नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत करेगी। और फ्लैश मूवी का ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा तो इस ट्रेलर को देख लीजिए। अगर आप अब तक डीसी को फॉलो नहीं करते तो आप इस मूवी से स्टार्ट कर सकते हैं। बस बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील और जस्टिस लीग स्नाइडर कट या नॉर्मल वर्जन देख लेना। ओके, तो चलिए फ्लैश मूवी की बात करते हैं क्योंकि ये मूवी और इसका ट्रेलर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जो डीसी के फैंस नहीं है उन्हें तो ये भी कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये सुपर गर्ल कौन है और ये नया बैटमैन कौन सा बैटमैन है। और इवन जो हार्डकोर डीसी फैन है भी उनके लिए भी ये मूवी काफ़ी सारे सवाल को अनआंसर्ड छोड़ती है। जैसे कि अगर ये रिबूट मूवी है तो इसके बाद बेन एफ्लेक के बैटमैन का क्या होगा, क्या वंडर वुमन इस मूवी में अपीयर होगी या नहीं होगी, और भी बहुत सारे सवाल। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार इस मूवी का मेन विलन कौन है। तो आज के वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. चलिए, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता उनके लिए स्क्रैच से बताता हूँ। तो गॉथम सिटी में कोई प्रॉब्लम होगी जिसे बेन एफ्लेक का बैटमैन सॉल्व कर रहा होगा और उसमें वो फ्लैश की हेल्प लेगा। क्योंकि आप ट्रेलर में देख सकते हो कि डिस्ट्रक्शन अलग लेवल का हो रहा था, तो शायद प्रॉब्लम कोई बड़ी है जिसके लिए बैटमैन को फ्लैश की हेल्प चाहिए। और इसी फाइट के दौरान फ्लैश गलती से अपनी स्पीड लिमिट को क्रॉस करके टाइम ट्रैवल कर देगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से उसने जस्टिस सोसाइटी की रीसेंट एनिमेटेड मूवी में किया था और वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स में चला गया था। और अब क्योंकि उसने टाइम ट्रैवल कर दिया है तो वो सोचता है कि उसका खुद का जो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था जहाँ पे किसी ने उसकी मदर को मार दिया और उसका इल्ज़ाम भी उसके फादर पे लगा, तो वो जेल चले गए और उसने पूरे ऑर्फन की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड किया। वो उस चीज़ को, उस इवेंट को बदल दे, पर इसी चीज़ को करने के चक्कर में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से। यानी कि टाइमलाइन में छोटी सी छेड़छाड़ भी मेजर इवेंट्स को चेंज कर देगी। सबसे पहला और मेजर चेंज ये है कि इस यूनिवर्स में बेन एफ्लेक नहीं बल्कि माइकल कीटन बैटमैन है। और हाँ, अगर आप डीसी के कॉमिक्स को जानते हैं तो माइकल कीटन थॉमस वेन होंगे। मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि अगर आप इस यूनिवर्स के बैरी के एज को देखोगे और बैटमैन की एज को देखोगे तो इट्स ऑब्वियस कि वो शायद ब्रूस वेन नहीं थॉमस वेन है। स्टोरी में क्या होता है कि जिस तरीके से ब्रूस वेन की स्टोरी में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और फिर ब्रूस अपने आप को बैटमैन बनाता है, इस वाले यूनिवर्स में ब्रूस को गोली लग गई और उसके दोनों पेरेंट्स बच गए। तो इसी वजह से फ्लैश पॉइंट की कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवीज़ में अब थॉमस वेन को अपने बेटे के मरने का बहुत अफसोस है और वो खुद बैटमैन बनता है। और मार्था वेन जो कि ब्रूस की माँ है वो खुद हार्ली क्वीन बन जाती है क्योंकि वो पागल हो जाती है अपने बेटे को खोने की वजह से। दूसरा मेजर चेंज ये होगा कि इस यूनिवर्स में कालाइल कभी अर्थ पे आया ही नहीं, यानी कि सुपरमैन कभी अर्थ पे लैंड ही नहीं हुआ और उसकी जगह लैंड हुई कारा ज़ोरेल। अब कॉमिक बुक में और रियल यूनिवर्स में ऐसा होता है कि कालाइल यानी कि सुपरमैन अर्थ पे अपने बचपन में लैंड हो जाता है, पर जब उसे क्रिप्टॉन से छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था, तब उसी के नज़दीक के एक सिटी से उसकी कजिन जिसका नाम कारा ज़ोरेल है उसको भी लॉन्च किया जाता है। पर क्योंकि उसकी स्पेसशिप की ट्रेजेक्ट्री कुछ अलग होती है तो वो बहुत सारे ईयर्स लेती है अर्थ पे आने में, और जब तक वो अर्थ पे आती है वो एक एडल्ट लेडी बन चुकी होती है। पर इस वाले फ्लैश पॉइंट में ऐसा होगा कि कालाइल यानी कि सुपरमैन कभी अर्थ पे आएगा ही नहीं
और उसकी जगह कारा ज़ोरेल अर्थ पे आएगी, पर वो लैंड होगी रशिया या फिर सोवियत यूनियन में। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे और उसे आज तक कभी भी सन से एक्सपोज नहीं किया गया, यानी कि उसने सन को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और वो कभी सुपर गर्ल बनी ही नहीं। अब जबकि कर्नल जॉर्ड मैन ऑफ स्टील की तरह अर्थ पे अटैक करेगा, तब अर्थ के पास अपना डिफेंडर सुपरमैन नहीं होगा और इसीलिए इस बार फ्लैश और माइकल कीटन के बैटमैन को सुपर गर्ल को ढूंढना है, क्योंकि फ्लैश को पता है कि ऐसा कोई ना कोई एलियन अर्थ पे ज़रूर आया होगा और उसे ढूंढना है उससे पहले कि कर्नल जॉर्ड सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। तो हाँ, ये भी स्टोरी का एक मेजर एलिमेंट होने वाला है। इसके अलावा फ्लैश पॉइंट की कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवी का एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी फैक्टर है वर्ल्ड वॉर 3 बिटवीन अमेजॉन्स एंड एटलांटियंस, यानी कि वंडर वुमन और उसके पूरे अमेजॉन्स और एटलांटिस के बीच में एक वॉर होगी जो कि ह्यूमैनिटी को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी और इसका रीज़न होगा मेरा की डेथ। कॉमिक में कुछ ऐसा होता है कि वंडर वुमन और एक्वामैन की शादी हो जाती है जिससे मेरा खुश नहीं होती। मेरा ट्राइज टू किल वंडर वुमन, पर वंडर वुमन उसे मार देती है, जिसकी वजह से इन दोनों एम्पायर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 होने लगता है। अब इसे ट्रेलर में बिल्कुल नहीं दिखाया गया, पर मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। डीसी अपनी नई स्लेट में वंडर वुमन और एक्वामैन को लेकर कुछ रिवील नहीं कर रहा, ना ही हमें ये बता रहा है कि क्या ये कैरेक्टर्स अब आने वाले डीसीयू में रहेंगे या नहीं, जिसका रीज़न ये है कि डीसी आई गेस ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता। पर शायद इस वर्ल्ड वॉर 3 को, इस वॉर को, या फिर एटलीस्ट इसके ग्लिम्स को हमें मूवी में दिखाया जाएगा और ये बहुत अच्छे से रिबूट को एक्सप्लेन भी कर सकता है कि माइकल कीटन का बैटमैन चेंज हो गया, सुपरमैन चेंज हो गया, तो ये सारे कैरेक्टर्स चीज़ें फिक्स होने के बाद बदल जाएंगे। पर क्योंकि वंडर वुमन और एक्वामैन के कैरेक्टर्स वहीं थे उस फ्लैश पॉइंट की स्टोरी में भी, तो इन कैरेक्टर्स के ऊपर अफेक्ट नहीं आया और ये कैरेक्टर्स नई टाइमलाइन में भी रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर मेरा की डेथ दिखाई जाती है तो हाँ, ये लोग मेरा से भी अपने हाथ धो सकते हैं और एम्बर हर्ड से पीछा छुड़ा सकते हैं। और हाँ, बीच में ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि गैल गैडोट ने मूवी के लिए कुछ सीन्स को शूट किया है, कुछ केमियो शूट किए हैं, तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। आई ऑल्सो डोंट रियली नो कि क्या होगा। पर चलिए सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन पे आ जाता है कि हमने ट्रेलर देख लिया, हमने दो बैरी एलन देख लिए, बैरी एलन की स्टोरी देख ली, माइकल कीटन, सुपर गर्ल, पर आखिरकार मूवी का मेन विलन कौन होगा? सो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो यंग फ्लैश, इस टाइमलाइन का फ्लैश हमें दिखाया गया है, वो इस मूवी का मेन विलन हो। किस तरीके से? तो देखो, इस फ्लैश को, जब हमारा फ्लैश इस टाइमलाइन में आया, इस यंग फ्लैश को अब तक पावर्स नहीं मिली थी, पर माइकल कीटन के बैटमैन और हमारे फ्लैश की हेल्प से इस फ्लैश ने अपनी पावर्स को गेन किया। पर जब इस फ्लैश ने देखा कि किस तरीके से उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो रही है और शायद हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइकल कीटन और हमारा फ्लैश तो यही चाहता है कि वो इन केओस को मिटाए और वापस से टाइमलाइन चेंज करे, तो उसे लगेगा कि इसे जो पावर मिली है, इसके साथ जो भी अच्छा हो रहा है, जैसे कि शायद इसकी मदर की डेथ नहीं हुई, उसे प्रिवेंट कर दिया गया, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी और इसीलिए अपनी ग्रीड को चलते हुए ये फ्लैश ट्राई करेगा अपनी टाइमलाइन को बचाने की और हमारे फ्लैश को टाइम ट्रैवल करते हुए रोकने की, और इसीलिए यही फ्लैश एंड में विलन बन जाएगा कर्नल जॉर्ड के मरने के बाद। अगर आपने द फ्लैश की एनिमेटेड मूवी देखी है फ्लैश पॉइंट, तो आपको याद होगा वहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन होता है कि जब रिवर्स फ्लैश और फ्लैश दोनों दौड़ रहे हैं तो उनकी कंबाइंड स्पीड फोर्स की वजह से कोई भी एक टाइम बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा, फोर्स डिवाइड होती जा रही है और इसलिए रिवर्स फ्लैश को मारना ही होगा अगर इस टाइमलाइन को रीसेट करना है तो शायद कुछ ऐसा हो कि इस वाले नए फ्लैश को पुराने फ्लैश को मारना ही पड़े टाइमलाइन को रीसेट करने के लिए, और मरने के बाद ये फ्लैश डार्क फ्लैश बने। डार्क फ्लैश एक स्पीडस्टर के मरने के बाद जनरेट होता है, और अगर आप इस मूवी के कुछ मर्चेंडाइज देखोगे रिसेंट वाले और उनके आर्ट्स देखोगे तो वहाँ पे उनके कॉस्ट्यूम्स डार्क फ्लैश से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इवन नए वाले फ्लैश को तो बैटमैन का ब्लैक कॉस्ट्यूम ही दिया गया है, तो वो डार्क फ्लैश के फॉर्म में और कूल लगेगा और ये विलन बहुत ओपी हो सकता है। वेल, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। अगर आप रेडिट उठाओगे तो आपके ऊपर फैन थियरीज की बारिश हो जाएगी। कोई बोल रहा है बेन एफ्लेक का बैटमैन जब उसकी टाइमलाइन इरेज हो जाएगी उसके बाद रेड डेथ बनेगा और आगे जाके रेड डेथ यानी कि बैटमैन का ही एक स्पीडस्टर वर्जन, और आगे जाके नए बने हुए डीसी यूनिवर्स को वापस से ठीक करके पुराने में लाने की ट्राई करेगा, जिससे अल्टीमेटली किसी आगे की मूवी में फ्लैश डिफीट करेगा। कोई कह रहा है कि कारा ज़ोरेल यानी कि सुपर गर्ल एंड में फ्लैश के साथ टाइम ट्रैवल करके हमारे नए यूनिवर्स में भी आ जाएगी और नए डीसीयू को ज्वाइन करेगी।
तो बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, पर आंसर्स के लिए तो हमें मूवी ही देखनी पड़ेगी। मैं तो मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, आप हो या नहीं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है हमारे अगले वीडियो में।